दोस्तों प्रोटीन के बारे में बात करना है जो कि लाइफ अपनी है और तो थोड़ा सा लाइफ के बारे में बात करेंगे। मैं राहुल सिंह। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से ज्ञान भंडार 94 चैनल में। जय श्री राम आप सभी को। तो दोस्तों आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, जो कि अपने जीवन का मूल एक अहम पोषक तत्व है और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का सोर्स क्या है, इसके साथ प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, साथ ही साथ जो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है और प्रोटीन यदि हमारी बॉडी में रहेगा तो उससे लाभ क्या होने वाले हैं। तो हम ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं आपकी लाइफ के लिए। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को देख के काफ़ी एंजॉय करेंगे और लाइफ को अपने बेहतर भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए और प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है और यदि हम प्रोटीन की बात करें तो ये एक प्रकार का जो है एमिनो एसिड है और ये हमारी लाइफ में बेसिकली कई छोटे छोटे कण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके एक इंग्रेडिएंट्स बनता है जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। और ये प्रोटीन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जो कि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करने में काम आता है। यानी तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी बेहद मददगार है। कहाँ किसके काम आता है तो हम ये भी बताने वाले हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है और ये जो एमिनो एसिड बेसिकली ये अपने कोशिकाओं को इम्प्रूव करने और जो मरी हुई कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं इनको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं, साथ ही साथ जो हमारा प्रोटीन होता है वो बेसिकली जो हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है उसको इम्प्रूव करता है और जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके एक नई प्रकार की ऊर्जा देने का काम करता है। और ये ऊर्जा जो होती है हमारे पोषक तत्वों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर में इनटेक होता है बाहर। तो इस प्रकार हम अपने शरीर की जो इनटेक पावर को उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें काफ़ी मददगार होता है। अगर दोस्तों हम प्रोटीन की केमिस्ट्री को समझें तो बहुत सारे एक छोटे छोटे से कण होते हैं जो कि कंडेंस होके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं और वो 1000 मॉलिक्यूल्स बन के एक आइटम यानी एक इंग्रेडिएंट्स तैयार होता है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। और वो प्रोटीन हमारे जीवन में काफ़ी ही ऊर्जा देने का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन के कारण क्या होता है और प्रोटीन के ना होने से और भी चीज़ें कैसे डैमेज होती हैं, तो वो भी हम बता रहे हैं आप। तो दोस्तों जो प्रोटीन की कमी के कारण बेसिकली क्या है, हमारे लीवर का डिसऑर्डर होना, हमारी मांसपेशियों में थकान होना, इसके साथ साथ हमारे जो है वो अक्रियाँ जो होती हैं अंदर की वो भी मजबूत नहीं हो पाती हैं और हम एक अधिक मात्रा में कमजोरी आना और बालों को झड़ना, इसी की प्रकार जो हमारा त्वचा होता है उसकी रूखा पड़ना या त्वचा को एक नीचे तलवे पे बहुत सारी जो है त्वचा इकट्ठा हो जाना, तो वो भी सारा बहुत इसका रोल पार्ट है। और इसकी कमी के कारण सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं और इसके साथ साथ आपको थकान महसूस होती है, साथ आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। यदि आप बैठे हैं तो आप ऐसे करके इनटेक लेंगे, यानी आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप एनर्जी नहीं रहेगी और आप आते ही लेट जाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और साथ ही साथ आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पार्ट है करने के लिए आप सोचेंगे कि मैं इसको आज नहीं कल कर लूँगा और वो फिर आप कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो होने वाली चीज़ें हैं वो सब प्रोटीन से होता है। अभी हम दोस्तों बताने वाले हैं कि प्रोटीन के लाभ क्या होते हैं। तो अभी देखते हैं हम कि प्रोटीन से होने क्या क्या वाला है, तो ये सुनते हैं अभी हम। तो दोस्तों यदि आप ज़िंदगी में प्रोटीन लेते रहेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, आपकी स्किन से रिलेटेड रोग कोई भी नहीं होंगे, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा सुधार आएगा, आप नींद अच्छी ले सकेंगे, आपके जो बाल झड़ रहे होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे,
आपकी जो लाइफ है पहले से बेटर हो जाएगी। और आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आप में इम्यूनिटी सिस्टम बना रहेगा। आपको यदि बारिश में भीग रहे हैं तो वहाँ से जब आएंगे तो आपको रोगों से लड़ने की एक क्षमता मिलेगी, एक प्रकार की एनर्जी मिलेगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसके साथ साथ यदि बात करूँ, जो ये हमारा नेल्स वगैरह होते हैं ना, बहुत जल्दी जो झड़ जाते हैं यानी गिर जाते हैं, तो इसको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और यदि मैं फ़ायदों की बात करूं तो बहुत सारा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के ये होते हैं प्रोटीन, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दें। दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं तो प्रोटीन सबसे पहला नंबर जो आता है वो कोलेजन होता है, और जो दूसरे नंबर में होता है वो फाइब्रोन होता है, और तीसरे नंबर में जो होता है वो केराटिन होता है, और इसी के साथ साथ जो है चौथे नंबर में होता है इलास्टिन, और पाँचवें नंबर में जो होता है गोसिपिन, और इसी के छठवें नंबर में आता है अपना एक्टिन, जो कि काफ़ी मात्रा में काम करता है, और सातवें नंबर में है गिलाडिन, और आठवें नंबर में आता है जिन, और नौवें नंबर की बात करूं तो इसमें है ग्लोलिन, और जो 10वें नंबर में है ये केसिन, और 11वें नंबर में होता है ये लुटेशन, और इसके साथ साथ 12वें नंबर में आएगा कोपलीमेन, और 13 नंबर में होता है काइजिनोनिन, चौथे में जो है हिस्टोनिन, और 15वें में ग्लोबिन। इसके अलावा 16वें में होता है साइटोक्रोम, और 17वें में एंटीबायोटिक, और 18वें में होता है थ्रोबिन, और 19वें में गायोसिन। तो दोस्तों ये लगभग 20 प्रकार के होते हैं, और एक होता है मायोसिन। तो ये सभी 20 प्रकार के होते हैं, और सभी ये 20 प्रकार के जो टाइप्स होते हैं, सभी का रोल्स अपनी बॉडी में डिफरेंट है। फिलहाल हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो इसके चीज़ों से जो हमें ऑर्डर मिलता है और हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो मैं अभी वो भी बता देता हूँ। यदि हम आईएमओ की माने तो जो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन होता है उसके अनुसार यदि हमारा जो भी व्यक्ति अपने वेट का 0.8 ग्राम वो कंज्यूम कर सकता है, और यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स लेडी है तो उसको लगभग 1.6 से 2.2 ग्राम के हिसाब से उसको कंज्यूम करना चाहिए। उससे होता है क्या है कि जब हम बॉडी में हमारे पास से कुछ प्रोटीन उत्सर्जित नहीं होता है तो हमारे में वीकनेस महसूस होती है। और लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो इसमें हमें स्रोत होते हैं, यानी हमें ये मिलता कहाँ से है, हम कैसे प्रोटीन लें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें क्या है, हम सारे मनुष्य एक जीव हैं। तो जीव में क्या होता है, हम अपने अंदर से प्रोटीन मतलब उत्पन्न नहीं कर सकते, तो हमें क्या बाहर से प्रोटीन लेना पड़ता है। बट यदि हम बात करें जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे क्या संश्लेषण से वो कंडेंसेशन हो के उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है, उससे क्या है उनका प्रोटीन तैयार हो जाता है। तो हमें क्या बाहर से लेना पड़ेगा। इसके लिए हम जैसे यदि शाकाहारी की बात करें तो हम जैसे इसमें ले सकते हैं मटर है, जौ है, सेम है ना, इसके उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, और राजमा है। तो इन सभी से हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल सकता है। यदि हम मांसाहारी की बात करें तो दोस्तों जैसे दूध है और मछली है, इसके अलावा मुर्गा है, बकरे हैं, इन सब से भी आपको मिल सकता है। लेकिन मैं दोस्तों इसमें ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप मांसाहारी लें, बट मैं ये चाहूँगा कि हाँ आप कोशिश करें कि यदि पेड़ पौधों से जो चीज़ मिल रही है ऑर्गेनिक बेस है, या क्योंकि होता क्या है जब हम किसी मांसाहारी का प्रोटीन लेते हैं तो उसमें क्या है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में मिलता है, और कोलेस्ट्रॉल होने से क्या होता है जो है एक तरल पदार्थ हमारी बॉडी में उत्पन्न होता है। उस तरल पदार्थ की वजह से ना हमारा जो लीवर होता है ना, वो हमारा लीवर जो है ना फैटी होना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हम क्या है उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल तो हम दोस्तों ऐसी ही वीडियो। तो दोस्तों जो भी मैंने प्रोटीन के बारे में बताया और प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन दिया, और अब तक मैंने जो मेरा उद्देश्य था वो पहुंचाने की कोशिश किया, और ये मेरा उद्देश्य जानकर
और ये वीडियो देखकर आपको बेहद खुशी हुई होगी और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोग हो सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरे चैनल में आए हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और इसी के साथ साथ ऑल पे प्रेस करें ताकि क्या है ऑल नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी ढेर सारी मज़ेदार, ज़बरदस्त, जानदार, शानदार वीडियो देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।